हेलो स्टूडेंट, जो लोग अभी सेमेस्टर 3 का एग्जाम देने वाले हैं विनोबा विश्वविद्यालय में, वहाँ बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है हिंदी और इंग्लिश को लेके। बहुत लोगों को पता नहीं कि हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो आप गलत सिलेबस ना पढ़े और गेस्ट पेपर के भरोसे तो बिल्कुल ना रहें, क्योंकि गेस्ट पेपर में अगर सिलेबस उनको नहीं पता है तो गलत चीज़ छाप के आपको दे देंगे और आप वही गलत चीज़ पढ़ के एग्जाम में जाएंगे और आपको वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग अब सिलेबस आज डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग हिंदी रखे हुए हैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, आर्ट्स वाले सारे बच्चे का हिंदी होगा, कॉमर्स वाले बच्चे भी हिंदी रखे हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चे हिंदी रखे हैं। इंग्लिश रखने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो जो लोग हिंदी चुने हैं, आप फॉर्म भरते समय या इससे पहले आपने क्या चुना है वो आपको सोचना है। तो जो सब्जेक्ट अगर आप कोई बच्चा हिंदी चुना हुआ है, उनके लिए क्या सब्जेक्ट है और क्या कोर्स है, क्या क्या उसके अंदर सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उसको हम आज डिस्कस कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि डिस्कस कर दीजिए एग्जाम पैटर्न, ताकि पता चल जाए और सिलेबस भी बता दीजिए कि उसके अंदर हमको लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने नंबर का, देखो अंक विभाजन जो हम बात कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका ये पेपर है। अगर ये पीडीएफ आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, तो वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। ये 2 क्रेडिट का मतलब 1 क्रेडिट 25 नंबर का होता है, 2 क्रेडिट का मतलब ये 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 50 नंबर की परीक्षा होगी आपकी। देखिए बड़ा अच्छा लिखा है, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 50 नंबर का परीक्षा आपको 2 घंटे में मिलेगा। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए यानी खंड ए में जो है वो 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पार्ट ए में आपको 5 एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे, छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 5 नंबर का। पार्ट बी जो होगा उसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 का आंसर करना है। पार्ट बी में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 का आंसर करना है। 3 का आंसर करना, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो 15 × 3 45 नंबर ये, और 5 नंबर ये, दोनों जोड़ के कितना हो गया, 50 नंबर हो गया। याद रखना है, ये है आपका पार्ट ए का पूरा, सॉरी पार्ट ए और पार्ट बी का सेमेस्टर 3 के लिए, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो। सेमेस्टर 3 में वो जो हिंदी सब्जेक्ट रखेंगे उनका एग्जाम पैटर्न है। तो याद रखना 50 नंबर के लिए 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पहले पार्ट में एमसीक्यू पूछेगा 5, 1-1 नंबर का 5 नंबर। दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो 15 × 45 नंबर हो गया। अब सवाल है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ये तो हम लोग देख लिए उसका एग्जाम पैटर्न। तो नीचे देखिए क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, नेचर पेपर है, नेचर पेपर, माइनर पेपर, ये देखिए एईसी पेपर आपका, एईसी पेपर, यही पेपर आपका है। एईसी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स दिया हुआ है, एमाइल हिंदी है ना, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ये एईसी 2 है। एईसी 2, एईसी 1 हम लोग ऊपर में था हिंदी इंग्लिश करके, एईसी 2 दिया हुआ है। और यहाँ जो पेपर है सेमेस्टर 3 के लिए, वो पेपर देखिए ये है, और इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है, यही आपका सिलेबस है, यही पे आपका सिलेबस है। याद रखिएगा 2 क्रेडिट है, तो 1 क्रेडिट यूनिट 1 से, 1 क्रेडिट यूनिट 2 से। सहायक ग्रंथ भी दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये सब बुक से आप पढ़ सकते हैं। ये बुक का नाम है, ये सब मत पढ़ लीजिएगा, ये किताब का नाम है। आपको इसमें पढ़ना है पत्र लेखन। 25 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी से पूछेगा, पत्र लेखन। ये है 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, पत्र लेखन क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, ज्ञापन क्या होता है, निबंध क्या होता है, पलवन क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में आपको 25 नंबर का पूछेगा। और 25 नंबर का पूछेगा लिंग के बारे में, मुहावरे के बारे में, पर्यायवाची शब्द के बारे में, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के बारे में, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे, वाक्य संशोधन कैसे करेंगे, इनके बारे में आपको 25 नंबर का पूछेगा। यानी आपके सिलेबस में यही सब चीज़ आपको पढ़ना है। आप दाएं बाएं कुछ मत देखिए। अगर आपके बुक में ऐसा है, आप गेस्ट पेपर खरीदे, कुछ भी खरीदे, अगर ये सारे चीज़ उसमें डाले हुए यूनिट 1 और यूनिट 2, तो आप पढ़िए, और नहीं डाले हुए हैं तो आप उस बुक को ना पढ़ें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी काम का बुक नहीं है। आप ऐसा ना हो कि पढ़ के जाएँ दूसरा बुक और आ जाए कुछ और। तो ये सिलेबस को मिला लीजिएगा। 1 क्रेडिट का यूनिट 2 है और 1 क्रेडिट का यूनिट 1 है। 2 यूनिट है, तो 1 क्रेडिट का यूनिट 2 है और 1 क्रेडिट का यूनिट 1 है। और ये 50 नंबर का, यानी 2 क्रेडिट का आपका एग्जाम होने वाला है। तो फिर से सिलेबस को आप देख लीजिए, यही आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों में इंग्लिश को लेके भी बहुत कन्फ्यूजन है, तो इंग्लिश के सिलेबस को भी डिस्कस कर देंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में सेमेस्टर 4 के लिए क्लासेज जो है जस्ट आपके एग्जामिनेशन के तुरंत बाद 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास जुड़ सकते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए। थैंक यू।